स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुश शर्मा पर। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित हो और अपने घरों पर ही हो, जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनका पालन कर रहे हो। बेटा, आज जो है हमारा टाइपिस्ट थोड़ा सा कहीं काम से गया हुआ है, तो LCM HCF के लिए जो क्लास बची हुई है हमारी, उसमें क्वेश्चंस टाइप करने थे। और मेरी टाइपिंग तो सोचो हिंदी की तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, इंग्लिश की करता भी तो पता चलता है एक दिन में ही कर पाता। तो मैंने सोचा बच्चों का नुकसान ना हो, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा भाग कराता हूँ आज आपको, उसको हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद जो है, जिससे कि कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए भाई, है ना, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं जो है आपको आज रिमाइंडर कराता हूँ, जिसमें कि क्वेश्चंस टाइप नहीं करने होते, सीधे सीधे बोर्ड पे हम चीजों को समझ पाएंगे। क्लियर है? ऐसे मत सोचना कि सर वो बीच में छोड़ दिया, बीच में कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। थोड़ा सा आज टाइपिस्ट नहीं है हमारा, तो आज हम रिमाइंडर पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है हम उसको कंटिन्यू करके वापस रिमाइंडर पे आ जाएंगे। क्लियर है? या फिर रिमाइंडर को खत्म कर लेंगे, रिमाइंडर 2 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर हम उसको कंटिन्यू कर देंगे। क्लियर है? जैसा भी हो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, जैसे भी कमेंट होंगे उस हिसाब से मैं आपको आगे कंटिन्यू कराऊंगा। क्लियर है? चलिए समझते हैं बेटा, है ना। रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। हिंदी में आप जानते हो क्या बोलेंगे इसको, शेषफल प्रमेय। अब मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ये जो रिमाइंडर है ये कौन सी मैथमेटिकल ऑपरेशन में आता है? गुणा करते हैं तब आता है, या जोड़ रहे होते हैं तब आता है, या घटाने में आता है, या डिवीजन की मेथड में आता है? आप मुझे बताइए कब इस शब्द का प्रयोग होता है? बिल्कुल ठीक बोला प्यारे बच्चों, डिवीजन। जब हम भाग कर रहे होते हैं, उस स्थिति में रिमाइंडर आता है। एक केस समझ लेते हैं किस तरीके से। क्लियर है? स्कूल में चलते हैं बेटा वापस, ठीक। ध्यान कीजिए, 3rd क्लास में जब आपने डिवाइड करना सीखा तो किस तरीके से आपको सिखाया गया होगा, जैसे आपको बताया गया होगा प्यारे बच्चों की, जैसे मान लीजिए 7 का डिवाइड करना है हमें, और 7 का डिवाइड करना है बेटा 38 में। क्लियर? 7 से हमें डिवाइड करना है किसको? 38 को। तो क्या करते थे प्यारे बच्चों? देखो ऐसे मत सोचना कि ये क्या मास्टर पागल हो गया, ये क्या सिखा रहा है, हमें 22 साल को हो गए बेटा यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा और हमें समझना होगा उन चीजों को। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा धैर्य रख के आप इन चीजों को समझिए। तो क्या करते थे प्यारे बच्चों? डिवाइड करते थे। अब जितनी बार भी भाग जा सकता था, 1 बार जा रहा है, 2 बार भी जा रहा है, 3 बार, कितनी बार जा रहा है? मैक्सिमम 5 टाइम्स जा रहा है, 5 बार भाग जा रहा है, तो 5 बार भाग देंगे इसमें। यहां क्या आ जाएगा बेटा? 35 आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको है भाई क्वोशिएंट बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बोला। और हिंदी में क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं बेटा? ये क्या है? भागफल। और ये क्या है? भाजक। हालांकि इस चीज का कोई ज्यादा प्रयोग नहीं है, ये तो हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तब भले इसका यूज हो। हमारा जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, ना हमें इससे मतलब होता है ना हमें इससे मतलब होता है। हमें मतलब होता है कि भाई 35 तक तो भाग चला गया, अब हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। और इसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? तो इसको ही बोलते हैं शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए, तो हमारे बच्चे कह रहे होंगे सर कि ये तो हम जानते ही, इसमें क्या नया बता दिया आपने। तो नया कुछ करते हैं फिर भाई, है ना। जब बचपन से हम ऐसे ही करते आ रहे थे अगर, और इसी को अब करेंगे तो फायदा ही क्या हुआ बड़े होने का? बड़े होने के बाद कुछ अलग करते ना, कुछ तूफानी सा करना चाहिए, है ना। चलिए तो तूफानी स्टार्ट करते हैं इनसे, है ना। देखिए फिर से इसी को ही लिखता हूं मैं, 7 से डिवाइड करना है 38 को। अब अगर आपसे कोई डिवाइड करने के लिए बोले 7 को 38 को, तो आपको इस तरीके से नहीं करना। क्यों नहीं करना बेटा? गलत नहीं है ये, लेकिन इस तरह से क्यों नहीं करना बताओ? क्योंकि ऐसे करते हैं बच्चे। और आप कौन हो? है भाई, कौन हो बताओ? बच्चे ही हो भी। वो तो बच्चे नहीं हो, आराम करो, तो तुम्हारा टाइम से कुछ हुआ नहीं है। नहीं, अब तक 3-4 बच्चे तो तुम्हारे घूम रहे होते एसएससी की तैयारी करते हुए, है ना। देखो इधर तो कुछ नया करना पड़ेगा भाई, है ना। देखिए तो हमने देखा यार 7 का भाग 5 बार जा रहा था, तो 5 बार तो बच्चे ही दे देते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करेंगे 6 बार दे दें इसमें, है भाई। जा पाएगा 6 बार भाग? देखते हैं एक बार लिख के, है ना, देखते हैं। 6 बार दे देते हैं।
कोई बच्चा ये नहीं कहेगा ये बालाजी मास्टर जो पागल हो गया है, पहली बार देख रहा हूँ। बिल्कुल विश्वास के साथ देखते जाओ भाई, गलत नहीं चलेगा कुछ भी, ठीक है। देखिए 7 का भाग दिया यहाँ पे कितनी बार, 6 बार। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या आया बेटा, 42। ठीक, चलिए अब बेटा 38 में से 42 को घटाया जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या आएगा, -4 आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो -4 है, क्या बताओ ये शेषफल है, तो बेटा ये शेषफल नहीं है, ये जो है शेषफल नहीं है। तो ये क्या है, तो ये है कमी। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि ये कमी क्या होता है, ये क्या दर्शा रहा है, या इसका मतलब क्या है। अब मैं इसको आपको बताता हूं, क्लियर है। इस साइड पे देखते हैं हम इन चीजों को। प्यारे बच्चों, जब आपको 38 में भाग देना था 7 से, ध्यान देना मेरी बात में क्या कह रहा हूं। ये कुछ ऐसा ही है कि मान लो एक पेन 7 रुपए का आता है। एक पेन कितने का आता है बेटा, 7 रुपए का। और आपके पिताजी ने आपको 38 रुपए दिए हैं और आपसे बोला है कि जाओ पेन लेके आओ। अब आप गए दुकानदार के पास, और दुकानदार के पास जाके आपने उसको 38 रुपए पकड़ा दिए और उनसे बोला कि पेन दे दीजिए। अब दुकानदार चक्कर में पड़ा हुआ है, उसने बोला यार 7 रुपए का पेन है, अब मैं क्या करूं इसको। तो दुकानदार के पास बेटा 2 काम हो सकते हैं, 2 तरीके से वो आपको कर सकता है, स्थिति बना सकता है। एक तो ये कि वो आपको 5 पेन दे दे, 5 पेन दे दे, और 5 पेन देने के बाद 3 रुपए भी दे दे, क्लियर है। और दूसरा काम क्या हो सकता था, दुकानदार आपसे ये कह सकता था कि भाई 4 रुपए और दो, 4 रुपए कम दिए आपने, 4 रुपए और दीजिए, और 4 रुपए दे दोगे तो फिर आपको कितने पेन मिल जाएंगे, 6 पेन। यानी कि क्या तात्पर्य है बेटा इस बात का, तो ये है कि कोई भी नंबर अगर रिमाइंडर रखता है तो उसमें कमी भी होती है। अगर किसी नंबर में रिमाइंडर है तो फिर उसमें कमी भी होगी। जैसे कि हमने जब इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच रहा था 3, तो जब मैंने बोला कि इसमें रिमाइंडर 3 है, शेषफल 3 है बेटा। देखो मैं हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हिंदी में लिखा करो, हिंदी में। अब मैं सब हिंदी में लिखूंगा, क्लियर है। लिखूंगा हिंदी में और बोलूंगा इंग्लिश में, जिससे कि दोनों बच्चों का काम चलता है। शेषफल 3 था अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे थे, तो उसी स्थिति में जब शेषफल 3 था तो उसी स्थिति में हम ये भी कह सकते थे कि इस संख्या में कमी भी है, कितने की, 4 की। क्या मतलब है दोनों बातों का, बड़ा ही आसान सा मतलब है। या तो इसमें से 3 हटा दो, या तो बेटा इसमें से 3 हटा दो, और या फिर इसमें 4 जोड़ दो। दोनों ही स्थिति करने पर आप 7 से इस संख्या को डिवाइड कर पाओगे। 3 हटा देंगे तो 35 हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम इसमें से 4 जोड़ देंगे क्योंकि 4 की कमी है, तो भी ये कितना हो जाएगा, 42, और 42 में भी 7 का पूरा भाग जाता है। एक और खासियत होती बेटा, ये दोनों चीजें मिलकर, ये जो दोनों चीजें हैं बेटा, ये दोनों चीजें मिलकर बेटा बराबर होती है। किसके बराबर होती है दोनों चीजें मिलकर, तो ये बराबर होती है बेटा भाजक के। देखिए 3 शेषफल था और कमी 4 की थी, तो 3 और 4 7 हुआ। तो 7 क्या हुआ आपका, बताइए 7 क्या था, भाजक था। यानी अब हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज पे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बेटा 5 से किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, 5 से किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, और 5 से डिवाइड करते वक्त बेटा 2 रिमाइंडर है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसमें कमी कितने की होगी, फिर 3 की, क्योंकि इन दोनों का योग हमें कितना बनाना पड़ेगा, भाजक के बराबर। एक और बताइए जल्दी से, 6 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर 4 शेष आ रहा है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं और 4 शेष आ रहा है, इसका मतलब कमी कितने की होगी, बिल्कुल ठीक बोला प्यारे बच्चों, कितने की कमी होगी, 2 की। क्योंकि हमेशा रिमाइंडर और ये कमी मिलकर किसके बराबर होंगे प्यारे बच्चों, बताइए किसके बराबर होंगे, भाजक। एक तो आपने समझ ली, ये वाली बात ध्यान दोगे आप हमेशा कि शेषफल और कमी, रिमाइंडर और कमी जो है वो मिलकर किसके बराबर है बेटा, किसके बराबर है, छोटा सा लिख देता हूं यहां, भाजक। दिख रहा है वो, ठीक, भाजक के बराबर है, क्लियर है। ये दोनों मिलकर भाजक के बराबर होते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, क्या, कि अगर हमें कमी पता चल जाए तो हम शेषफल पता कर सकते हैं। जैसे हमने 7 से भाग दिया था और हमें दिखा कि 4 की कमी है, तो 7 से भाग देने पर अगर 4 की कमी है, इसका मतलब क्या हुआ कि शेषफल कितना होगा, 3। ठीक कह रहा हूं ना बेटा। या फिर 7 से भाग देने पर 3 शेषफल था, इसका मतलब कमी कितने की होगी, 4। क्लियर। एक और चीज ध्यान रखना बेटा रिमाइंडर के बारे में, कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक। देखो ये माइनस का आया था तो ये रिमाइंडर नहीं है, ये क्या है, कमी है। ये धनात्मक है इसीलिए ये क्या है, रिमाइंडर। क्लियर है।
जब तक नंबरों की बात होगी, वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे हम, रियल नंबर्स की, तब तक रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो शेषफल है रिमाइंडर, हमेशा छोटा होता है भाजक से, हमेशा ही छोटा होता है किससे? भाजक से, डिवाइजर से। जिससे आप भाग दे रहे हो उससे हमेशा छोटा होगा, ना उसके बराबर ना उससे बड़ा। 7 से भाग दे रहे थे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिमाइंडर 7 हो जाए या 7 से बड़ा हो जाए। यहां तक सारी बातें क्लियर है बेटा? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से लिख लेना। बस इतना ही पता रखोगे, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पता नहीं करना, सारा रिमाइंडर हम आसानी से कर पाएंगे। बहुत ही फ्री का नंबर होता है, सारे ही एग्जाम्स में सवाल बनता है इससे। क्लियर है? चलिए अब मैं ये हटा देता हूं बेटा, इसको हटा देता हूं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्यारे बच्चों, है ना? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये चलिए बेटा कुछ सवाल करते हैं। पहले शुरुआत में बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास और क्वेश्चन है 249 इंटू 374 अपॉन 25। ये डिवाइड करना है हमें और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि शेषफल क्या होगा। यानी ऊपर वाली संख्या को अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो उस स्थिति में शेषफल क्या आएगा। क्लियर है? चलिए देखिए बेटा, एक बोर्ड पे बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए बेटा, एक बात बताओ कि अगर यहां पे मैं भाग दूं, इसमें केवल 249 में दूं, सिर्फ इतना देखना बेटा, 249 में 25 का भाग दीजिए आप, तो आप बोलोगे सर 225 तक गया 9 बार और शेष कितना बचा? 24। हाँ या ना? तो इसीलिए मैंने बेटा आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि रिमाइंडर के साथ साथ संख्या में कमी भी होती है। अगर किसी संख्या में रिमाइंडर शेष बच रहा है तो 100% उसमें कमी होगी। यहां रिमाइंडर था ना, तो इसका मतलब कमी भी होगी। और है भी कि अगर ये नंबर 250 होता तो 250 होता तो 25 का पूरा पूरा भाग चला ज्यादा इसमें 250 नहीं है, इसमें कमी है। कितने की कमी है प्यारे बच्चों? 1 की कमी। और ध्यान रहे, जो चीज छोटी है ना, अगर कमी छोटा नंबर है तो कमी लिखनी है, और अगर रिमाइंडर छोटा नंबर है तो रिमाइंडर लिखना है। इतनी बात क्लियर है? चलिए बेटा इसमें भी देखिए, अगर ये नंबर 375 होता, 375 होता, तो अगर ये 375 होता तो इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाता और यहां पर भी कमी आई। कितने की? 1 की। प्यारे बच्चों बीच में साइन कैसा है? गुणा का है। इसका और इसका गुणा करेंगे तो -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 आएगा। और जैसे ही ये +1 आया, आपको दो चीजें चेक करनी होती हैं। एक तो रिमाइंडर हमेशा धनात्मक होना चाहिए, वो तो है, और दूसरा डिवाइजर से छोटा भी होना चाहिए, और वो भी है। तो इसका मतलब यही आपका आंसर है, यानी आपका रिमाइंडर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1। देखा कितनी आसानी से हो गया। अगर हम रिमाइंडर लिखते शुरुआत में ही तो ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत कठिन हो जाता। समझ में आई बात? नहीं। और वो ऐसे 2 संख्याएं लिख के नहीं देता बेटा, काफी संख्याएं लिख के दे देता है। समझ में आई बात? जैसे देखिए आप सारी चीजें कराऊंगा बेटा, देखो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि क्वेश्चन है 1123 इंटू 877 इंटू 923 इंटू 1028, ये है बेटा। और ये हमें डिवाइड करना है वापस से बेटा 25 से करना है, 25 से डिवाइड करना है। जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए। मैं आपको 4-5, इसमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए भाई, है ना? 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, देख के ही आंसर आना चाहिए। कांस्टेबल में भी आ जाता है बेटा यहां से सवाल, बिल्कुल आ जाता है। देखिए चलिए, देखिए ध्यान दीजिए। आप ये देखा करो बस कि रिमाइंडर लिखने में फायदा है या कमी लिखने में फायदा, और जिसमें भी फायदा है उसी को लिख दो बस। क्लियर है ना? हाँ या ना? अब बताइए 25 से अगर मैं यहां डिवाइड करूं तो ये अगर 1125 होता तो दो भाग चला जाता, नहीं चला जाता। अब 1100 होता तो भी चला जाता, या 1125 होता। शेषफल लिखूंगा तो 23 लिखना पड़ेगा, और अगर कमी लिखूंगा तो मात्र 2 की लिखनी पड़ेगी।
तो एक कमी है बेटा, कितने की कमी है? 2 की। ऐसे ही बेटा यहाँ पे 875 होता तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता, लेकिन 877 है तो यहाँ पर भी बेटा कमी है। कितने की कमी है? 2 की। सॉरी, कमी नहीं है, रिमाइंडर है इस बार, है ना। 875 तक भाग जा रहा है, शेष कितना बचेगा? 2। तो रिमाइंडर को प्लस से लिखना है। क्लियर है? ये अगर 925 होता तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता, और इसमें कमी है ना बेटा? कितनी कमी है? 2। सेम अगर इधर चेक करते हैं, अगर ये 1025 होता तो 25 का भाग चला। देखो कोई बच्चा कह रहा है सर ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे बता रहे हो आपके 25 होता है। देखो 25 का भाग फिक्स है, वो 25, 50, 75, 100 इन्हीं नंबर्स में जाता है। फिर 125, 150, 175, 200, समझ रहे हो? ऐसे 425, 450, 475, 500 ये सेम नंबर पे जाएगा, और इन्हीं में जाता रहेगा हमेशा तक। इसीलिए मुझे पता चल गया कि 1025 तक ही भाग जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं? तो उस स्थिति में यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा कितना? 3। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्लस और माइनस जांचने के लिए आप चेक कर लिया करो। देखो गुणा तो करना ही है हमें, और ऊपर 2 नंबर हैं जो माइनस में हैं, केवल कितने हैं? 2। और आपको पता है बेटा इन दोनों का भी गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बस अब साइन तो हटा दीजिए, तो प्लस में ही आना है, सीधा गुणा करके लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 8 गुणा 3 हो रहा है, यानी कि 24 आ रहा है। और 24 बेटा धन का आ रहा है, तो यही रिमाइंडर होगा, क्योंकि ये 25 से छोटा भी है। क्लियर? हाँ या ना? अभी सब चीजें होंगी, माइनस में भी आएगा, 25 से बड़ा भी होगा, सब कुछ होगा। समझ में आ रही बात नहीं? और अभी तो आपका कमी और रिमाइंडर दोनों ही लिखने में परेशानी हो जाएगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी ये मैं कांस्टेबल में आने लायक सवाल करा रहा हूं जो कांस्टेबल में आ सकते हैं। क्लियर? हाँ या ना? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, है ना? अगला देखते हैं, और एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है उसी को समझते हैं भाई। ठीक है? काफी ज्यादा आता है। देखिए ये है क्वेश्चन, इक्कीस गुणा 37 इंटू 67 इंटू 73 इंटू 96 इंटू 111 ये है। और ये प्यारे बच्चों आपको डिवाइड करना है 100 से, 100 से डिवाइड करना है, और फिर बताना है शेषफल। और इसमें मैंने लगा दिया बेटा स्टार। स्टार का मतलब सवाल ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक है, स्टार का मतलब मात्र इतना सा है कि ये एसएससी में आए, एसएससी में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक, और जब आप कर रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि क्या लॉजिक है। समझ गए? बिल्कुल, क्या लॉजिक है? बिल्कुल ठीक बात है, बच्चे सही समझ रहे हैं कि अरे गुरुजी इसमें तो कमी लिखें तो भी आफत, और रिमाइंडर लिखें तो भी आफत, हर तरफ से समस्याएं हैं इसमें। ठीक, देखिए इसीलिए एसएससी में आने लायक क्वेश्चन है भाई। ठीक है? चलिए, ऐसा नहीं कि ये एनटीपीसी में नहीं आ सकेगा, एनटीपीसी, यूपीएसआई और एसएससी एक ही बात है। ठीक है? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना वो आपको, तो 100% कोई ना कोई नंबर ऐसा जरूर डालेगा जो ऊपर नीचे मिनिमाइज हो रहा होगा। समझ रहे हो? देखिए पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखो जैसे कि बेटा हम जो है 36 में भाग दें 16 से, कितने से भाग दे रहे हैं? 16 से। तो 16 से जब मैं भाग देता हूं 36 में, तो क्या रिमाइंडर बचता है बताओ? 4 बचता नहीं बचता? चलिए, लेकिन आप सोचिए कि अगर 36 16, क्योंकि ये कट रहे थे, मैं इसको 4 से काट लेता और इसको भी 4 से काट लेता, 4 से दोनों को काट देता। ध्यान देना, पहले 4 आया है रिमाइंडर, अगर मैं इनको 4 4 से काट के लिख लेता तो 4 से ये 9 बार कट जाता और ये 4 से 4 बार कट जाता, और फिर मैं भाग देता तो रिमाइंडर कितना आता? 1। यानी कि प्यारे बच्चों जब आप संख्याओं को ऊपर नीचे 4 से काट देते हो या जिससे भी काट देते हो, तो आपने देखा कि रिमाइंडर में भी उतना ही भाग चला जाता है। रिमाइंडर भी आपका 4 से कट गया था क्योंकि आपने संख्याओं को 4 से काटा। वापस सही रिमाइंडर लाने के लिए यहां पे 4 से क्या करना पड़ेगा?
तो ऐसे किया जा सकता है, यानी अगर आप नंबर्स को मिनिमाइज कर लेते हो, सिंप्लीफाई कर लेते हो, तो बाद में आपको आपका रिमाइंडर भी उस समय पे सिंप्लीफाई हो जाता है। इसीलिए सही रिमाइंडर निकालने के लिए आपको बाद में उसमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। जैसे कि इस सवाल में हम करेंगे, देखिए, क्योंकि मुझे दिखाई दिया कि यार ये 100 और 96 कट जाएगा 4 से 24 बार, और ये कट जाएगा 25 बार। मैंने क्या किया, इनको 4 से काट के लिख दिया। 4 से मैंने इनको क्या कर लिया बेटा, मिनिमाइज कर लिया। और मैं ध्यान रखूंगा क्योंकि इसका बाद में मुझे रिमाइंडर में क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ठीक है, चलिए, तो अब भाग देना थोड़ा सा आसान है। अब हम भाग आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि 25 का भाग 21 में देंगे तो 4 की कमी आएगी। 25 का भाग 37 में देंगे तो 12 रिमाइंडर। 25 का भाग 67, देखो या 75 होता तो भाग जाता, 8 कम है, 8 की कमी है। यहां पर प्यारे बच्चों 2 की कमी है, और यहां पर प्यारे बच्चों 1 की कमी है, और इसमें अगर हम भाग देंगे तो यहां पे शेष है कितना, 11। कितना शेष है, 11। ध्यान दो बेटा, ऊपर कितनी बार माइनस आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार माइनस का साइन आ रहा है, गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन हटा दीजिए, क्योंकि परिणाम हमेशा इसमें कैसा आना है, पॉजिटिव आना है, तो इसलिए साइन को हटा के गुणा करके लिखते। अच्छा बेटा, ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि एक बार में ही गुणा करके, क्योंकि सारा गुणा आप पे संभव नहीं है कि कर पाओ, कभी कभी बड़े नंबर भी आ सकते हैं। तो आप 2 टुकड़ों में चाहे 3 टुकड़ों में कर सकते हो। जैसे मुझे यहां दिख रहा है कि मैं अगर 3 टुकड़ों में 2 टुकड़ों में कर सकता हूं, इसको लिख लेता हूं तो 96, 12 और 8 को, और बाकी बचा हुआ देखो 11 गुणा 1 गुणा 2 22, 22 गुणा 4 88। 2 हिस्सों में लिख लिया मैंने। ये मैं पहले ही चेक कर चुका था कि ये जो परिणाम आएगा ओवरऑल वो कैसा आएगा बेटा, धनात्मक आएगा, इसलिए साइन की तो कोई टेंशन थी ही नहीं। ठीक है, चलिए, क्या ये रिमाइंडर हो सकता है, नहीं हो सकता। ये धनात्मक तो है बेटा, लेकिन ये आपके भाजक से बहुत बड़ा है, और रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें फिर से डिवाइड करना होगा इसको। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि रिमाइंडर बड़ा आ रहा हो, तो आप उसको फिर से डिवाइड करोगे। तब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक कि रिमाइंडर से छोटा ना, रिमाइंडर भाजक से छोटा ना आ जाए। क्लियर है, चलिए, तो हमने डिवाइड किया भाई, 25 से मैंने डिवाइड किया बेटा, 4 की कमी बचेगी, आएगी नहीं। और फिर 25 से मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ 12 की कमी आएगी, क्योंकि अगर यहाँ 100 होता तो फिर आपका जो है डिवाइड हो जाता, 12 की कमी। वापस गुणा किया, दोनों माइनस के हैं, प्लस के हो जाएंगे 48। क्या ये रिमाइंडर है, तो ये भी रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि ये भी 25 से कैसा है, बड़ा। एक बार फिर डिवाइड करो, और इस बार जब आप डिवाइड करोगे तो इस बार आपको बिल्कुल छोटा नंबर मिल जाएगा। 25 से हम इसको डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों, तो सीधे एक ही नंबर है, क्योंकि तो रिमाइंडर ही लिख लो, क्योंकि हमें निकालना तो रिमाइंडर ही होता है। तो इस हिसाब से रिमाइंडर बनता 23। लेकिन जोश में ये मत भूल जाना, ये ऑप्शन में मिलेगा आपको, बिल्कुल खुशी होकर टिक मत कर देना, ध्यान देके। 23 तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर तब आ रहा है जब आप 25 से भाग दे रहे हो। सवाल आपसे 25 से भाग नहीं करवा रहा था, सवाल आपसे 100 से भाग करवा रहा था, यानी 4 गुना भाजक था, इसलिए 4 गुना हमारा रिमाइंडर भी होगा। और सही उत्तर प्यारे बच्चों आएगा 92। 92 इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ में आई बेटा ये वाली बात? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आई है तो मैं फिर कराऊंगा। समझ में आ रही बात नहीं? हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, इतना सारा टाइम अपने पास, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत के साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए इसको हटा देते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए यहां मैंने लिखा 16 इंटू 39 इंटू 43 इंटू 63 इंटू 95 इंटू 113, और ये डिवाइड करना है प्यारे बच्चों 100 से, 100 से डिवाइड करना है इसको। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको बताना है, कमेंट पढ़ रहा हूं, करना ही है आपको, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं हटा दूंगा अभी थोड़ी देर में इसको। अभी मैंने आपको समझाया है, सेम क्वेश्चन है, सेम डिवाइडर है 100 का ही मैंने आपको कराया है सेम। एक भी कमेंट नहीं आया अभी तक। चलिए देखिए
देखो मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने 4 से इसको काट लिया होगा और 4 से इसको भी काट दिया होगा और फिर भाग भी देने लग गए होंगे मेरे बहुत सारे भोले बच्चे। मेरे भोले भंडारियों, जरूरी नहीं है कि एक ही बार काटो, पिछली बार एक ही बार कट रहा था, जितना ज्यादा हो सके नंबर को काट देना है, मिनिमाइज कर लेना, वही हमारे लिए फायदेमंद होता है। यहाँ और कट रहा है, देखो ये 5 से कट रहा है, ये 5 बचेगा यहाँ पर और ये 19 बार कट जाएगा। यानी हमने हमारा जो भाजक 100 था, 100 को केवल कितना रखा 5, इसका मतलब 20 से क्या किया है डिवाइड, 20 से हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया है बेटा डिवाइड कर दिया है। क्या आप मेरी बात समझ पाए हो? हाँ या ना? और अब देखो कितने प्यार से हो जाएगा भाई, 5 का भाग देना तो आप जानते ही हो, और 5 वैसे भी बहुत छोटी संख्या है, आप कमी या रिमाइंडर के चक्कर में पढ़ना ही मत, रिमाइंडर लिखते जाना सीधे सीधे, या कमी भी लिख लो, कोई समस्या नहीं है। 5 से भाग दिया 4 में 1 की कमी, 5 से भाग दिया 39 में 1 की कमी, 5 से भाग दिया 43 में 2 की कमी, 5 से 63 में 2 की कमी, यहाँ पे भी 1 की कमी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई 2 की कमी। क्लियर? हाँ या ना? अब कितने नंबर है, ये कितने हैं 6 हैं, और 6 के 6 माइनस वाले हैं। आपको पता है कि जब गुणा होगा इनका तो रिजल्ट कैसा आएगा धनात्मक, क्योंकि माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस का गुणा होकर क्या हो जाता है प्लस। एक सवाल मैं ऐसा कर लूंगा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा सर कभी माइनस हो गया तो हम क्या करेंगे, अभी करते हैं उसको, इसके बाद ही करते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये तो रिजल्ट प्लस का आएगा। अब गुणा करो इनका बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आया केवल, एक का गुणा करके तो कोई फर्क पड़ना नहीं। चलिए 8 रिमाइंडर हो सकता है, बोलो जल्दी से बोलो, तेज नहीं हो सकता। चलो बहुत बढ़िया भाई, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 से बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा वापस डिवाइड करना होगा। अब वापस डिवाइड किया हमने तो अब 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया भाई हमारा कितना 3। लेकिन 3 तब है बच्चों जब हमने 20 से काट दिया है इसको, वापस 20 से गुणा करना होगा और सही उत्तर आएगा कितना 60। 60 इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये अप्रोच आपको पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर शेयर किया करो, या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, कहीं पर भी इतने सारे ग्रुप्स हैं, आप कहीं पर भी इसको शेयर कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत कर करके आपके लिए वीडियो तैयार की जाती है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में आप समझ रहे हो कि कितनी कठिन है ये चीजें, है ना? समझ रहे हो? हाँ समझदार हो, ये समझ में आया भाई? हाँ या ना? चलिए अगला करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, 67 की पावर 68 अपॉन 68, इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा कांस्टेबल वगैरह में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है? और कोई नंबर दे देगा इनके अलावा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है कांस्टेबल या ग्रुप डी वगैरह, ठीक है? इसको समझ लीजिए, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन वो पावर की वजह से बच्चा थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, और कोई बात नहीं। क्लियर है? थोड़ा सा मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर सीधे एग्जाम में 2 सेकंड में कैसे उत्तर आ जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। क्लियर? देखिए, रटना कुछ नहीं, पहले समझना है। देखो इसका मतलब है जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ ये है कि आप इसको ऐसे लिखते जाओ, ये जो नंबर है ये कुछ इस तरीके से है, ये लगातार आपको लिखते रहना है, और ये कितनी बार लिखना है तो 68 बार, यही तो मतलब है इसका। और देन इसको डिवाइड कीजिए आप किससे 68 से, तो अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 की कमी, इधर भी 1 की कमी, ये 1 की कमी आती जाएगी बेटा, और ये जो कमी होगी ये कितनी बार होगी 68 बार। तो 68 बार अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और 1 का गुणा तो कितनी बारी करते रहो बेटा, पूरी रात करते रहो, 1 तो 1 ही रहता, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, 1 का तो कोई कुछ कर नहीं पाया आज तक, है ना? तो इसका +1 आएगा, ये सब गुणा करेंगे जब हम, और जब ये +1 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि +1 और आपका रिमाइंडर बन जाएगा, क्योंकि प्लस का भी है और जो है इससे छोटा भी है, ठीक? लेकिन ये एग्जाम में आपको ऐसे करना, देखिए सीधे, ठीक है? आप थोड़ी देर के लिए इस पावर को माना ही मत करो, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने 68 को इससे डिवाइड किया 67 को, अब सोचो पावर है नहीं, हम 68 का भाग दे रहे हैं सीधे किसमें 67 में, तो अगर आप 68 का भाग 67 में दे रहे हो तो 1 की कमी आएगी या नहीं आएगी? अरे हाँ या ना? 1 की कमी रही। अब ये जो कमी आएगी ये इतनी ही बार आएगी जितनी पावर है, तो पावर यहां पे सीधे सीधे लगा दीजिए आप, तो पावर और 68 हमने लगा दी।
अब बेटा -1 की पावर 68 है, क्या मान आएगा इसका? +1 आएगा या नहीं आएगा? और जैसे ही ये +1 आया तो यही आपका रिमाइंडर हो गया, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो बेटा वो प्लस का भी होना चाहिए और भाजक से छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, डिवाइजर से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, तो आपका आंसर क्या हो गया? +1। क्लियर? रटना मत, बहुत सारे लोग इसको रटा देते हैं, यहाँ प्लस है तो ये, या ऑड है तो +1 और वो है तो -1, ऐसा कुछ नहीं रटना। ठीक है, ठीक है ना बेटा? चलिए, क्यों नहीं रटना, थोड़ा सा बदल के भी दे देता हूं सवाल, है ना? देखिए देखिए इस तरीके से भी दे सकता है वो आपको, जैसे कि ये है बेटा 3 की पावर 75 है, 3 की पावर 75 है और इसको डिवाइड करना है किससे? 26। 3 की पावर 75 को डिवाइड करना है प्यारे बच्चों किससे? 26। ठीक, हाँ या ना? अच्छा चलो इसको देख लीजिए, फिर मैं एक वो माइनस वाला और बता देता हूं आपको, जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट रहेगा जरूरी, इसको समझ लीजिए एक बार। देखिए अब इसको 26, देखो आपको थोड़ा सा समझना होता है कि पिछले वाले सवाल में और इसमें क्या फर्क है। पिछले वाले सवाल में इन दोनों संख्याओं में बिल्कुल अंतर नहीं था, चुपकी हुई संख्याएं थी एक दूसरे से, दूरी जो थी वो क्या थी? एकदम कम। और बेटा यहाँ दूरी क्या है? बहुत ज्यादा। और आप जानते हो कि जैसे ही दूरियां बढ़ती हैं तो फिर समस्याएं बढ़ती नहीं बढ़ती? हाँ या ना? आप सब समझदार हो, आपने वो लाइन भी सुनी होगी कि जब दूरियां बढ़ी तो गलत फहमियां भी बढ़ गई, जब दूरियां बढ़ी तो गलत फहमियां भी बढ़ गई, और फिर तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं, फिर तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। क्लियर है? तो वही हमें खत्म करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे दूरी खत्म करनी होगी। अब दूरी कैसे खत्म होगी इसकी बताइए जल्दी से। तो हमें पता है कि भाई इस 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है या नहीं? तो इसको हम वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब जो है वो क्या होता है? 27। लेकिन यहाँ तो 75 पावर है, अरे ये 75 है नहीं, तो कैसे होगी 75? भाई होगी 75 में क्या टाइम लग रहा है भाई? अब भी तो 3 गुणा 25 75 हो रहा है ना ये? अरे हाँ या ना? चलिए बेटा, तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा जब, तो अब ये वही सवाल बन गया पहले जैसा। आप 26 का भाग 27 में लगाएंगे, एक शेष आएगा कमी नहीं। 26 का भाग 27 में लगाएंगे तो एक शेष, पावर कितनी है? 25, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उत्तर क्या आ जाएगा बेटा? 1। क्या आ गया? रिमाइंडर 1। क्लियर? हाँ या ना? चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में, ये बेसिक क्लास है आज रिमाइंडर की, बिल्कुल जीरो क्लास। क्लियर? एक बार मैं आपको वो माइनस का कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं, ठीक है? वैसा ही कोई नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसे है, ये है 54 है और इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 13 से। ठीक है, ऐसे ही तो हो सकता है ना, ऊपर हमने गुणा किया, माइनस का आ गया और 54 आ गया, नीचे मान लो 13 से भाग दे रहे थे। ठीक बेटा, माइनस माना ही मत करो ठीक है? जो समस्या है उनको अपनी जिंदगी से एकदम दूर, नेग्लेक्ट कर दो, इग्नोर करना सीखिए आप। ठीक है, तो माइनस मानो ही मत थोड़ी देर के लिए। अब माइनस नहीं होगा तो 13 से 54 में भाग दोगे, 52 तक जाएगा, 52 तक जाएगा तो शेष कितना बचेगा? 2। तो ये जो माइनस हमने नहीं माना था, लेकिन ये था तो, और अगर था तो अब लगा दो वहां पे, अब लगा दिया तो ये आ गया -2। अब तो ये रिमाइंडर नहीं है ना, अब तो ये कमी है, लेकिन हमें पता है कि अगर हमें कमी पता चल जाए और भाजक पता हो, और भाजक और कमी की सहायता से हम बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा? 11। कितना होगा बेटा? 11। क्या आप समझ पाए मेरी बात? हाँ या ना? उम्मीद करता हूं भाई माइनस भी आएगा तब भी आपको रोक नहीं पाएगा, आप एकदम भीष्म बन जाओगे बेटा। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता है, बस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलिए। हाँ, भीष्म अर्जुन जो भी आपको ठीक लगे कैरेक्टर, वैसे मुझे भीष्म ज्यादा कैरेक्टर अच्छा लगता है, तो वो बन सकते हो आप। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये मेहनत समझ में आई हो, समझ में आया हो सब कुछ, वीडियो को शेयर कीजिए, घर पे ही रह के पढ़ते रहिए, बार बार देखते रहिए, कमेंट करके सुझाव भी देते रहिए, क्या समस्याएं हैं उनमें थोड़ा सा काम किया जाएगा। क्लियर है? आप सुझाव भी दीजिए, कुछ कमियां हो उसको जरूर सुधारा जाएगा। और अगर पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को शेयर कीजिए बेटा, और सब्सक्राइब करवाइए ज्यादा से ज्यादा, जितने भी दोस्त वगैरह हो सबको बताइए इस बारे में। ठीक है, मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में।